Namaskar, viewers. In Indian context or in our Sanatana Dharma belief, our body undergoes Shadosha Samskara. And what are these 16 Samskara? They are the rite of passage in human body from birth beyond death. In the context of Karma Yoga, based on Bhagavad Gita scripture, the certain behavior or on character traits which influence the person's nature and state of mind, or even the certain pattern of response. So today we'll focus on 16 Samskara of Gruhya Sutra and what is the meaning of it, how significant it is in our daily life, and also the scope of this entire ceremony, both in psychological manner and also in spiritual manner. All this we will discuss today. So today I have a very wonderful and eminent speaker, Dr. Punita Sharma. Dr. Punita Sharma is currently teaching in Vishweshwaraya Vidyalaya in Delhi, Sanskrit Department faculty. And she has her PhD in Nyaya, Philosophy of Education. And I think she is guide for n number of students who are doing their PhD in various topics under this category, and n number of papers published with her guidance. So all this and more we'll discuss with Doctor today, and let us formally welcome Dr. Punita Sharma. Welcome to Diva Session, Didi. धन्यवाद केतकी जी. It's an honor to have you on the program. So I hope I did not miss anything in your introduction, but if I did something, please do add. Doesn't matter. Lecture answers of the introduction. Okay, so Didi, we said you went केतकी जी, संस्कार शब्द जो है इस संस्कृत भाषा से है. संस्कार की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती. न्याय दर्शन जो कि सबसे ज्यादा रियलिस्टिक दर्शन है, वो भी इसकी परिभाषा देने में निष्फल रहा. उसने कहा संस्कार त्रिविधा, 3 प्रकार के संस्कार होते हैं: वेग, भावना और स्थिति स्थापकता. वेग का अर्थ है स्पीड. बाय चांस, बाय एक्सीडेंटल हम यहाँ पर आए या प्लान वे में आए. नंबर 2, भावना, whatever I am acquiring in this world. Number 1, whether memories or knowledge, यथार्थ अनुभव and अयथार्थ अनुभव, they are all inclusive in bhavana. And third is स्थिति स्थापकता. स्थिति means position, स्थापक means वैसे ही हो जाना. एग्जाम्पल इसका सिंपल है. अगर आपने एक जगह से मिट्टी को खोद लिया और कोई भी उसको नहीं भरने आया, कुछ सर्टेन टाइम बाद वैसे ही भर जाएगी. ये 3 मेथड के साथ वो संस्कार को शुरू करता है और कहता है ये 24 गुणों में एक गुण है. न्याय दर्शन में बीच में इंटरप्ट न करूं, न्याय दर्शन हमारा जुडिशियल सिस्टम है भारत का. उसने ऑलरेडी सारी चीजें गिन ली. ऑल काइंड ऑफ पिटिशंस आर विद इन दैट फ्रेमवर्क ओनली, and that framework has been disclosed in Dharma Shastra. There's the rule books. Now we are coming to the sanskar portion. Yes. भारत की पद्धति मनुष्य को एक्सीडेंटल नहीं मानती, ये दुर्घटना नहीं. हम कंटिन्यूटी में चलते हैं. आज तक आप मेरा किसी राजनीतिक छाप की बात न करें, हम अपने इतिहास को बहुत ही गलत और अधूरा मानते हैं. उसका कारण ये है कि इतिहास लिखने वालों ने, हम लोग अपने कॉलेज में बैठ के भी डिस्कशन करते हैं, उन्होंने टाइम को लीनियर फ्रेम में लिया. लीनियर फ्रेम मींस रैखिक गति में लिया. टाइम कभी लीनियर फ्रेम में नहीं हो सकता. फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये साइक्लिक मोशन में चलता है. राइट. साइक्लिक मोशन जस्ट लाइक अ जायंट व्हील. यू कैन सी द वॉच. वॉल क्लॉक में देखो 12 पहले है या 1 पहले है, कुछ भी पहले नहीं है. जहां दृष्टि रखेंगे वहीं से शुरुआत है. Yes. इसलिए हम इसी फ्रेमवर्क में घूम रहे हैं. रेफरेंस देती हूँ, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवता. तो पुनीता पहले थी, अब है और रहेगी, ये मान करके हमने संस्कार की कल्पना की.
भारतीय पद्धति में जितनी भी आपकी रिलीजियस सेरेमनी आज की भाषा में जिसको कहा जाता है, ये शब्द अधूरा है। हमने ज्ञान और विज्ञान को एक साथ संजो करके एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जो कि अगर आप थोड़ा जानो तो भी ठीक है, ज्यादा जानो तो भी ठीक है, परफेक्ट जानते हो तो भी ठीक है, कुछ नहीं जानते तो भी ठीक है। इसलिए हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया अपने कल्चर में। ये इसकी पृष्ठभूमि है। हम मानते हैं कि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, इन 3 कर्मों के सम्मिश्रण से मेरा जन्म हुआ। संचित मीन्स आप इसको बैंक के स्टेटमेंट पे समझ सकते हो, जैसे 1 लाख रुपया मेरे पास हो, ये संचित है। जो कुछ भी मैं आज कर रही हूँ, कर्म पर फिर कभी लेक्चर देंगे, आज मैं एक लाइन में बोल रही हूँ क्योंकि संस्कार पे आना है। जो कुछ भी मेरे पास 1 लाख रुपीज है, मैंने उसको बैंक में रख दिया, ये संचित कर्म है। जन्म जन्मांतरों के किए कर्म जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। उसके ऊपर आपका जो है इंटरेस्ट आएगा, जितने भी परसेंट होगा, किस टाइप के कर्म किए हैं, धर्मशास्त्र इसलिए है, कितने आपने भोग लिए, कितने छोड़े, वो प्रारब्ध है। उनको करने के लिए जो मुझे जन्म मिला, ये क्रियमाण है। इसलिए क्रियमाण कर्मों को करने के लिए मेरा जन्म है। कैसे मैं अपने को सुधारूं, किस तरह जो है मैं स्थान को सुंदर करूं। सिंपल, हम जब कहीं बैठने लगते हैं तो जगह साफ कर लेते हैं। तो जब मेरा जन्म हो गया तो इस जन्म को सुधारूं क्यों नहीं, इस जन्म को सुंदर क्यों ना बनाऊं। इसके लिए हमने संस्कार की कल्पना की। ये बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। इसके आधार I want to add one question here. हाँ जी, हाँ, that you can give more light on this topic. So when I read a little bit of study about Bhagavad Gita and Sanskar, I learned that whatever particular karma you are doing, it has 3 effects. One is internal, one is external, and one is cosmic. So external is which is seen. So if, as you say, now that we are talking, is karma we are doing, and this is seen that we are talking to each other. Internally, what is happening? It is creating an impression on my mind and your mind about some good thought, because we are doing it without any fruit expectation. फल हमारे, इससे हमें कोई फल की अपेक्षा नहीं है। हम एक अच्छा जो हमारा ज्ञान है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सो ये हम सत्कर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया इंटरनल इसका इफेक्ट। कॉस्मिक इफेक्ट ये हुआ है कि ये जो काम मैंने किया है, आपने अभी कहा, ये मेरे डिपॉजिट में एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है। एंड आई एम वॉट एवर गुड और बैड इन दिस कर्म आई एम गेनिंग, इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, and that in turn will reflected in my next life. So now what I want to ask in this context is, what is the connection between sanskar and sanskriti? संस्कार ही संस्कृति है। संस्कृत से संस्कृति बना। संस्कृत मीन्स प्योरिफाइड, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, संशोधित, पवित्रीकरण, पुनीत, खालिस, ये सब संस्कृत है। ये भाषा नहीं है, भाषा इज ए मीडियम। ये उसके पीछे पूरा दर्शन है। उस संस्कृत को बेस में रख के जो संस्कृति बनी, कृत्रिम प्रत्यय लग गया, बस इतना ही फर्क है। जैसे कि आपने मामा, मामी, शर्व, शर्वाणी, दुर्ग, दुर्गा, दैट्स ऑल। कृत्रिम प्रत्यय लगने से संस्कृति बन गई। हमारे धर्म में, हमारे देश में, हमारे भारत में जो इनकॉर्पोरेटेड है उसको संस्कृति कहते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज इसके अंदर रही आपका जो है संस्कृति और संस्कृत और संस्कार। उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपने जीवन को संस्कृत करने के लिए जो मेथोडोलॉजी है वो संस्कार है। तीनों एक ही बात है, तीनों में एक ही धातु है, तीनों में एक ही सम प्रत्यय लगा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। सॉरी टू से मीडिया ने संस्कृति को एक सधुक्कड़ी भाषा कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम सिर्फ शास्त्र की बात करेंगे। इसलिए संस्कृति, संस्कार, संस्कृत सब एक ही से बने, नो डिफरेंस एट ऑल। क्योंकि कहावत है संस्कृति संस्कृतम आश्रिता, संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है। अगर आप नहीं है, अच्छा अब खासियत हमारे देश में क्या है,
एक आदमी को कुछ भी नहीं आता, उसका भी पूरा राइट है। ये देश आपको, आपसे कुछ रिवर्स नहीं लेता। ये देश बहुत ही यूनिक देश है, इसलिए इसमें ये सारी चीजें डाली गई है। इसलिए संस्कार संस्कृति से आए, अपने को प्योरीफाई करूं। अभी जो आपने प्रश्न पूछा, 3 लेवल बनाए, एक इंटरनल बनाया, एक एक्सटर्नल बनाया, एक कॉस्मिक बनाया। हमने जो अपने धर्म को कल्टीवेट किया वो एक साथ तीनों में किया। जी, एब्सोल्युटली। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा देती हूँ। आपने दिवाली के दिन दिया जलाना है। मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल कॉमन मैन के लिए दे रही हूँ। दिवाली के दिन दिया जलाना है, दिया मिट्टी का होगा, आपका शरीर मिट्टी का है, घट है। नंबर 2, उसमें आप तेल डालेंगे, आप उसमें ऊर्जा एनर्जी डालेंगे, आप उसको फ्लेम बनाएंगे, आप ज्ञान की लौ जलाएंगे। आप इकोनॉमिक्स में, वो मिट्टी का दिया मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाया, मैं खरीद कर लाई, इकोनॉमी में योगदान हुआ, उसको मैं पानी के ऊपर डाल रही हूँ, उसको मैं जला रही हूँ। अब उसमें डेंगू का मच्छर नहीं आता जिस समय में वो जलते हैं। आपने अपने घर में जलाया, मैंने जलाया, बारिश खत्म होके हटी, कार्तिक मास आ गया, सो मेनी मॉस्किटोज इन दैट टाइम। गांव वाले क्यों बीमार नहीं होते थे? इसीलिए क्योंकि हमने कच्चे मिट्टी के दिए को, कच्चे मिट्टी के घड़े को हमने प्रयोग किया। आप देखो उसमें जरा कड़वाहट होती है, कमरा बंद करके दिया जलाओगे, कमरे में कड़वाहट होगी। मीठा तो सब पचा लेते हैं, इंसान तो वो है जो कड़वाहट पचा ले। इसलिए एक ही दिया जलाने से कॉमन मैन को कुछ नहीं पता। मैं सुबह जाती हूँ शनिवार को दिया जलाने, तो उसके नीचे, पीपल के नीचे, पीपल डू नॉट नो एनीथिंग, कुछ नहीं करते। ये अलग बात है कि जब मैं बीमार एक बार हुई, जलाने गई तो सभी दुनिया जलाने लग गई कि ये ज्योतिषी है, इससे कुछ फायदा है। अब एक ने जलाया, 2 ने जलाया, मेरी कॉलोनी में 1100 मकान है, 1100 ने जलाया। आप मुझे बताओ मच्छर कहाँ से आएगा? श्योर। समाज साफ, एनवायरमेंट साफ, सब कुछ साफ एक साथ हो गया। राइट राइट। हमने सारे संस्कारों में अलग अलग भेद किया ही नहीं जी। ना इंटरनल किया ना एक्सटर्नल किया। हम पैदा हुए हैं इस कॉस्मोस के एक छोटे हिस्से की तरह। हमारा भारत में, भारत शब्द को मैं अभी बताती हूँ क्यों ऐसा बना। संस्कार बहुत गहरा है, एक ही 1 घंटे में हो जाए बड़ा मुश्किल है। हमारा जो है ना, मैं आपको बताऊं, प्रियम्बल को हम इसलिए कहते हैं गलत है, सॉरी टू से। प्रियम्बल में शुरुआत होती है, मैं सबका सम्मान करती हूँ, कोर्ट का भी बहुत ज्यादा करती हूँ, सबका करती हूँ, लेकिन गलत ही कहा है। भारत के कल्चर से बहुत दूर है। स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे देश ने पीपल की बात ही नहीं की कभी। हमारे देश ने शांति पाठ की बात की। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया, 5 महाभूतों में शांति। इसी को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, वसु का अर्थ है खजाना, धा का अर्थ है धारण करने वाली। ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। बच्चे रोज रोज पूछते हैं इसका आंसर क्या है, धर्म के विरुद्ध है, इसलिए गलत है। उसको वो किसान उसकी जमीन को मां समझ रहे हैं और दूसरा व्यापार समझ रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसलिए हम धर्म से परे होते जा रहे हैं। इसलिए हमने कोई भी संस्कार, ये तो सिंबल है, उद्देश्य है। एक तो वो जो सुपरस्टिशियस है, जो पॉपुलर है, जिसको मीडिया क्रिटिसाइज करता है, जिसको आप स्टाफ रूम में बैठे XYZ ABC क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये मात्र विश्वास है, परंपरा है, और इससे संस्कार बनते हैं। इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक है प्रीस्टली और दूसरा है कल्चर। प्रीस्टली के अंदर लोगों ने भेद करने शुरू कर दिए। आप आयंगर हैं, आप अय्यर हैं, आप सारस्वत हैं, आप वशिष्ठ हैं, आप XYZ सो ABC सब हो गए। ये प्रीस्टली भेद हो गए। प्रीस्टली भेद मनुष्य के मन की संकुचित अवस्था के कारण होते हैं। और दूसरा कल्चरली एस्पेक्ट है, उसमें मैं और आप सब एक है। एक नेगेटिव पॉइंट में अब कहना नहीं चाहिए किया, क्योंकि हमने जो कृषि थी वो हमने हमेशा एजुकेशन के साथ इनकॉर्पोरेट की। वो कहता है पुनीता, केतकी जी, श्वान, श्रृगाल, कैट, रैट, चांडाल, वनस्पति सब एक है, सिर्फ शरीर डिफरेंट है। क्योंकि 4 तरीके की सृष्टि, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, चारों तरीके की सृष्टि में है। ध्येय इसका टारगेट है संस्कार का एक कॉन्शियसली सुंदर समाज बनाना, और दूसरा है इसका व्यक्तिगत संस्कार करना, व्यक्तिगत प्योरीफाई करना।
ये सिर्फ भारत में नहीं करते, हिंदू और भारतीय में, इसके साथ जो लगी हुई कंट्रीज है ना, चाइना है जैसे, और हमारा जो है बांग्लादेश है, ब्राजील है, एशियाटिक कंट्रीज, इनमें भी ये चीजें फैली हुई हैं। ये अलग बात है कि हमारा सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है। हाँ, अब सवाल पूछें या आगे चलें? no, हाँ, सवाल पूछो। I have a question. हाँ, ये जैसे हम लोगों का, मैंने खुद देखा है, आई मीन इन माय फैमिली आल्सो, एवरी every stage of life, starting from pregnancy, beyond death. Again, I am saying it doesn't stop at the stage of death, even beyond. yes, We have a certain setup of sanskar, or you can call it rituals, yeah, and also, but which has not only the impact or a superficial way of performing it, it has a very deep meaning to it, and it does impact the human life. And as rightly you said, कि ये व्यक्ति को व्यक्ति का उद्धार करता है, उसके हाँ, जीवन को सुंदर बनाने के लिए और उसको और बेहतर व्यक्ति बनाने के में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और उससे इसका जो पूर्व जन्म का या पहले का आया हुआ यदि कोई निगेटिव एनर्जी है या कोई गलत बात है, इसको ये क्लियर करता है और नया चैप्टर शुरू करता है, और नया पुस्तक शुरू होता है जिसमें खुशबू होती है, जिसमें सुंदरता होती है, और जिसमें एक तरह का आकर्षण भी होता है कि एक नए ऊर्जा के साथ नया जीवन शुरू होता है। तो ये 16 संस्कार के बारे में लोगों ने सुना तो बहुत होगा, पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि कौन से 16 संस्कार हैं और क्या शुरुआत उनकी होती है और कहाँ तक चलते हैं और उसके पीछे साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है। बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज, today's generation is a very smart generation, very qualified and very good in grasping the information, but they believe more in proof, more in data. ठीक है, ठीक है। लाइक हम लोग जो थे, हमारे माँ बाबा ने कहा, हमने कर दिया। अभी वैसा नहीं है। अभी मेरे पिताजी डिफरेंट थे जी, अभी उन्हें पता चाहिए कि ऐसा क्यों करना है। हाँ, ठीक बात जिससे है। मुझे क्या फायदा है। हाँ, ये मेरे फादर का कॉन्सेप्ट होता था, क्यों हर चीज में पहले जानो। हाँ हाँ, वो क्यों वाले थे। हाँ, क्यों वाले थे, क्यों वाले थे, यस। तो इसलिए मुझे उनको ये, इट्स नॉट ओनली रिचुअल कॉन्टेक्स्ट बट द साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो आई वांट पीपल टू नो बिहाइंड इट, स्टार्टिंग फ्रॉम दी पहला वाला जो शुरू होता है, मतलब जब माँ बच्चे का गर्भ धारण करती है तब से लेके और इन द एवरी माइलस्टोन और स्टेज। तो आप कृपया उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। 16 संस्कार, इनका नंबर बढ़ा हुआ भी है और मुख्य रूप से हम 16 संस्कार लेते हैं। इसका बेस धर्मशास्त्र है और गृह्य सूत्र है। ये इसको संक्षिप्त रूप में दे रहे हैं। मैं 16 संस्कारों के नाम गिन देती हूँ। इसके अंदर भी वेरिएशन है, कुछ लोग इसे संस्कार मानते हैं, कुछ नहीं। कुछ हमारा जब महाराष्ट्र शुरू होता है उससे पहले वाले हिस्से में कुछ कल्चर प्रोमिनेंट है। महाराष्ट्र से लेके केरल तक थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, क्योंकि ऊपर की भूमि मोक्ष भूमि, ज्ञान भूमि, विद्रोह भूमि है। नीचे की भूमि भक्ति भूमि, शक्ति भूमि, ऐसी वाली भूमि है। क्योंकि वास्तु के हिसाब से इस देश के अंदर भूमियां भी डिवाइडेड है। इसलिए यहाँ पर 16 संस्कार, शुरुआत होता है गर्भाधान से। इंग्लिश वर्जन बोल देती हूँ, एक सेकंड में गिन देते हैं। गर्भाधान का अर्थ है कंसेप्शन, फिर है सेकंड पुंसवन, जिसको बोलते हैं क्विकनिंग ऑफ ए मेल चाइल्ड। थर्ड है सीमंतोन्नयन, हेयर पार्टिंग। नंबर 4 है जातक कर्म, बर्थ सेरेमनी। ये 3 संस्कार जो पहले हैं, ये जन्म से पहले। जब जन्म हुआ तो जातक कर्म, बर्थ सेरेमनी। नामकरण बहुत पॉपुलर है, नेम गिविंग। निष्क्रमण, फर्स्ट आउटिंग ऑफ ए चाइल्ड। फिर अन्नप्राशन, फर्स्ट फीडिंग, अन्न को खाने का है। फिर चूड़ाकरण या मुंडन, जिसको टॉन्स्योर कहते हैं। कर्णवेधन, पियर्सिंग ऑफ ईयर्स। विद्यारंभ, लर्निंग ऑफ एन अल्फाबेट। उपनयन, इनिशिएशन। वेदारंभ, द बिगिनिंग ऑफ द वैदिक स्टडी।
केशांत, द शेविंग ऑफ द बियर्ड, समापवर्तन, एंड ऑफ स्टूडेंटशिप, विवाह, मैरिज, एंड विवाह के इमीडिएट बाद अंत्येष्टि, मीन्स लास्ट सैक, फ्यूनरल सैक। 3 संस्कार जन्म से पहले हैं, अंतिम संस्कार मरने के बाद। न तो शुरुआत में खासियत संस्कार की ये है, मैं पुनीता शर्मा हूं, मेरे होने से पहले 3 संस्कार हो गए, जिस दिन मैं नहीं रहूंगी फिर भी संस्कार किया जाएगा। इसका मतलब इसका इंडिविजुअल लेवल से ज्यादा सामाजिक लेवल इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 3 भी पहले कोई और करेगा मेरे लिए, और मेरे मरने के बाद भी कोई और करेगा। बीच का हिस्सा मैं अपने को खुद प्योरीफाई करूं। इसके कई तरीके के उद्देश्य हैं। शुरू करने से पहले वेद की मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, हमारे सारे संस्कार अग्नि शोमात्मकम जगत, इससे चलेंगे। अग्नि और सोम, अग्नि और जल। आप देखो जितने भी रिचुअल किए जाते हैं, जो यज्ञ, पूजा पाठ, प्रार्थना एक्सेट्रा जो भी किया जाता है, उसमें 2 ही चीजें मेन होती है, एक होता है अग्नि, एक होता है पानी। अग्नि आपकी एनर्जी और ऊर्जा है, और दूसरा जो है, इसलिए हमने शुरू किया ओम अग्निमीड़ पुरोहितम यज्ञस्य देवम, और एक अग्नि नाय सुपथा, ले गए फ्यूनरल, पैर पे रखा अग्नि नाय सुपथा रायस्मान, मुझे आगे ले जाओ। अग्नि इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है जल है। जल की बहुत अधिक मेमोरी होती है, इसलिए भारत देश के अंदर अस्थियां प्रवाहित की जाती है, वो मेमोरी को लेके जाती है। यस, आपने देखा होगा पूरी पूजा के बाद आचमन करके 1 बूंद डालते रहते हैं, वो पानी लाइव वाटर हो जाता है। केमिस्ट्री का एक आपको यूट्यूब के ऊपर एक मिलेगा, जापान में उन लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल करने के बाद उन्होंने क्यूब्स, पानी के क्यूब्स बनाए, एक को खूब गालियां दी, 2 जार में पानी रखा। पानी और अधिक लाइव होता है अगर आप उसको कॉपर के बर्तन में रखें। इसलिए साउथ इंडिया के अंदर एक ऐसा वर्ग है, अब मैं यहाँ पर जाति नहीं बोलनी चाहिए, ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा है, तमिलनाडु और आंध्र और केरल साइड के अंदर नीचे के हिस्से में, जो लेडीज सुबह उठ के पहले घट की पूजा करती हैं, फिर पानी भरती हैं। वो ये मान के चलती है इसमें से जो पानी पिएगा वो सब स्वस्थ रहेगा। और हम लोग के नॉर्थ इंडिया में पहले शादी से पहले घट की पूजा होती है। हम लोग दुर्गाष्टमी में पहले घट स्थापन करते हैं, क्योंकि वाटर हैज ए ग्रेट मेमोरी। इस शरीर में सबसे ज्यादा पानी है, 76%। यस, 5 महाभूत से बना शरीर है, सबसे ज्यादा पानी, ठीक है, सबसे कम आकाश। इसलिए सेकंड जल है। जितने भी हमने रिचुअल तैयार किए वो अग्नि और पानी के आसपास होंगे, ठीक है। और तीसरी चीज जो है, हम उसमें प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना से हम पानी को लाइव करेंगे। और चौथी चीज हम आशीर्वाद लेंगे, ठीक, ब्लेसिंग लेंगे, ये भाव के ऊपर है। और लास्ट है फिर षोडशोपचार करेंगे। षोडशोपचार पूजा, प्रभु को बुलाएंगे, बैठाएंगे, जैसे कि हम लाइव होते हैं ऐसे हम उसका भी करते हैं। हाँ, नहीं, मंदिर के अंदर पूजा की जाती है, वेंकटेश्वर सुप्रभातम, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठाया फिर बैठाया फिर स्नान कराया, ये एक मेथड है। पहला वाला जो है गर्भाधान, ये बेसिकली हम लोगों ने मीडिया और फिल्म और बॉलीवुड के चक्कर में इस संस्कार को भुला दिया, इसको एक्सीडेंटल कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है, ये इनिशिएशन है। एक दिन मैं कॉलेज में लेक्चर दे रही थी, ये जेंडर जो हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है उसको भी समाप्त करता है। गर्भ और आधान। गर्भ जो आपका लेडी ने धारण करना है उदर में, और आधान है उसमें डालना, गर्भ में डालना बीज को, इसको गर्भाधान कहते हैं। अब ये ध्यान रहे, उस समय कोई पंडित नहीं होगा वहां पर, उस समय कोई पुरोहित नहीं होगा, उस समय XYZ कोई नहीं होगा, ओनली 2 people विल बी देयर। पहली बात है, विद फुल कॉन्शियसनेस, विद फुल भक्ति, यू इनवाइट ए चाइल्ड, चाइल्ड विल इनवाइट यू। आपने कभी देखा होगा, मेरे नाना जी किसान थे। जब किसान फसल बोने लगता है तो पहले जमीन की पूजा करता है, फिर वो लाइव हो जाते हैं, फिर जिसके हाथ के बीज जल्दी बढ़ते हैं उस बच्चे को बुलाया जाता है, और उससे भी ज्यादा किया जाता है कि घर की बहू बुलाई जाती है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा देवी है, इसलिए अनाज डाला जाता है।
क्योंकि पहला कोश अन्नमय कोश है शरीर का। अन्नम वही सह, मैं वो हूं जो मैंने खाया, इसलिए वो भगवान है सारे, जिसने बोया, मैंने नहीं बोया। इसलिए यहाँ पर गर्भ संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम इति अनुगतार्थम कर्मणम। ये मैं पूर्व मीमांसा कोट कर रही हूँ। जिस मेथड से गर्भ को धारण किया जाए, ये संतान उत्पत्ति का उद्देश्य को फिक्स करता है। कहने को लोग अपने को क्रिटिसाइज करते हैं कि हम अनलकी हैं, नहीं, मैं बहुत लकी हूं जिसके पास नाम है कि मैं इस पिता की पुत्री हूँ। बहुत सी बच्चियां ब्रॉथल पे पैदा हो गई, बहुत से लोगों को नहीं पता उनका फादर कौन है, इसलिए हम लोग के यहाँ पितृ प्रधान समाज माना गया। ये मोस्ट साइंटिफिक समाज है। क्यों? क्योंकि नारायण हमारे यहाँ पहले देवता है। संस्कृत में आपस को नार कहते हैं। आप होता है जल, आपो नाराय की प्रोक्ता। नार को जिसने अयन बनाया, अयन का अर्थ होता है घर, वो नारायण हो गए। इसलिए इस सारे के अंदर नारायण पहले देवता है। और मेरी पहली मूर्ति भी नारायण है। द सीमन विच कम्स इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर। उसमें पूरा जीवन बंद होता है। और वो किसका है? अगर उसे नाम मिले। इसलिए हमने पितृ प्रधान समाज की कल्पना की, क्योंकि बीज इंपॉर्टेंट है। लेडी से खुशबू मिलती है, इसलिए हमने इसको जो है गोत्र प्रवर दिस दैट बहुत कुछ देखा। और यही भगवत गीता कहती है, कलयुग जब आएगा प्रलय की शुरुआत वर्ण संकर से होगी। इसलिए आप ही देखो, केरल और तमिलनाडु पास पास है। आप वहां का नारियल पियो और नीचे वाला पियो, जमीन आसमान का फर्क है। महाराष्ट्र के आम लोग और इलाहाबाद के लोग, स्वाद में बहुत फर्क है। इसलिए हमने गर्भाधान सबसे इंपॉर्टेंट माना। ये सारा जो है इसका जिम्मेदारी पिता को दी गई। हमारे यहाँ पिता होना एकदम कोई मौज मस्ती नहीं माना भारत में, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए महाराष्ट्र से नीचे वाले हिस्से में तो पिता का नाम ऐड किया जाता है, वी कृष्णमूर्ति। गांव का नाम भी ऐड किया जाता है, दे ऐड द नेम। नॉर्थ में क्योंकि बहुत आक्रमण होते रहे, ये चीजें भूल गए। इसलिए संतान की उत्पत्ति का उद्देश्य ऋण से च्युत होना है। ऋण से च्युत होने का मतलब हम जो उधार लेकर आए हैं, अगले को पैदा करना। आप इसको वटवृक्ष से समझ सकते हो, बानियान ट्री से। वटवृक्ष की उम्र 400 साल होती है। अश्वत्थ जो हमारा पीपल है, इसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, 200 साल कम से कम जीता है। उसके सामने बहुत लंबे होते हैं पेड़, सोचते हैं उनमें फुल लाइफ है। एक पेड़ की टहनी आई, फिर वो नीचे घुस के तने को मोटा करती है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं, इसीलिए भारत देश के अंदर 7 जन्मों को तारने वाला और 7 जन्मों को नरक में डालने वाला पुत्र माना गया। मैं बीच में हूँ, 3 अगले और 3 पिछले का इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा। इसलिए हमारे कान्हा बांसुरी में 7 सुर निकालते हैं। इसलिए हमारा म्यूजिक सिस्टम सारे गामा पाधा नी पर आया। और आप माँ बीच में है, मध्यम है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है आगे की पीछे की। इसलिए आपको विद फुल कॉन्शियसनेस, कैसा पुत्र, कैसा वो है, ऋण से च्युत करने वाला, विद फुल कॉन्शियसनेस आपको उसमें आधान करना है। इसलिए दिन भी लिखे गए हैं ऋतु काल के कितने से कितने में। इससे एक बहुत बड़ा जो कमर्शियल आजकल पैदा हो गया है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम इसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं, तभी लेडी सुरक्षित रह पाती है। अगर हम इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ते, तो लेडी कोई ऐसे ही नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज कमिंग ऑन हर बॉडी पर्पस। हाँ, इसलिए हमने उसको जोड़ा। ऋतु काल के चौथे छठे दिन, फिर इसमें तैत्तिरीय संगीता बोलता है कि जो भी है, मैं जहां से आया हूं, मेरी अगली वो है, अगले भी बीज को पैदा करो। ये बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है, लास्ट में बोल रही हूँ संस्कार में। जैसे किसान होता है, किसान के खेत के अंदर मान लो 5 बोरी अनाज आया। 5 बोरी अनाज में जहां के हिस्से का सबसे सुंदर बीज होता है, वो अपने बच्चे को खाने को नहीं देता, क्योंकि वो अगली बार के लिए बीज बनेगा और ज्यादा अच्छा हो, फिर और अच्छा हो। इसलिए हमारे देश में चाणक्य होता है, इसलिए वीर शिवाजी होते हैं हमारे यहाँ, इसलिए रामकृष्ण परमहंस होते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग के यहाँ लेडी की पूजा की जाती है, वो वस्तु नहीं। जी, ये हमारे संस्कृति में और एक बहुत ही सुंदर बात है, जिससे आप पूरी तरह से एग्री करोगे। हम हर एक चीज को माँ के स्वरूप में देखते हैं। हाँ,
आप धरती माँ बोलते हो, आप बिल्कुल नदियों को भी माँ बोलते हो, बिल्कुल। आप गौ माँ बोलते हो। सो जो जो चीज हम्म आपको जन्म देती है किसी चीज को, हम्म जहाँ से उत्पत्ति होती है, वो स्थान माँ का होता है। अभी भगवान ने एक सबसे बड़ा मैं कांड नहीं कहूंगी, पर एक व्यवस्था कर रखी है हाँ, कि एक महिला ही गर्भधारण कर सकती है। क्योंकि महिला पृथ्वी है, ठीक है। जी। और उसके जो आपका आर्तव चक्र चलता है, ऋतुकाल जिसको आप बोलते हैं, ऋत, ऋत का अर्थ है एक स्पेसिफिक टाइम से वो चल रहा है। ये 27-28 डेज में चल रहा है। जी। ये मंगल, अब ज्योतिष पे आ जाओ, मंगल और चंद्रमा मिलाकर के इसको चलाते हैं। हाँ। इसलिए आपका 9 महीने में बर्थ होना, ये 9 महीने आपके सोलर नहीं है, हाँ, ये आपके लूनर मास लूनर मास, है। यस। हाँ, लूनर मास है। जी। इसलिए आपका जो है, और फिर वो जब जन्म देने के बाद फुल डाइट भी माँ के पास ही है। इसलिए माँ पृथ्वी है। पृथ्वी जो है हमें अन्न देती भी है, रस भी देती है। इसलिए मेरे में खुशबू पिता से बीज है। मैं 60% वही हूँ जो मेरे पिता है। इसलिए हमने कर दिया कोर्ट में मदर्स नेम लिखो, बट फादर्स नेम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड टू लीड द लाइफ। एक लेडी होकर मैं ऐसा बात कह रही, श्योर। क्योंकि साइंटिफिक मेथड वही है। हम नेगेट नहीं कर सकते, लेकिन खुशबू, संस्कार, पकड़, रस, ये सब माँ से आती है। इसलिए हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन को बहुत केयरफुली किया, क्योंकि एक अगला जनरेशन मुझसे ज्यादा ब्राइट होनी चाहिए, उससे अगली और ब्राइट होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये हम वेस्ट से उठा करके ले आए, कोई कहीं भी चला जाए, ये ठीक नहीं है नहीं। कायदे से। हाँ, वेरी ट्रू। वो कहते हैं भले ही ऐसे चले जाओ, पर काम अच्छा करो। हाँ, वो तो। अच्छा यस। दीदी, वन मोर थिंग, हाउ ट्रू और हाउ ऑथेंटिक इट इज कि आई एम born due to two people, हाँ। and physically definitely I get their genes and their physical हम्म good things, हम्म bad things both, हाँ। understood। हम्म क्या संस्कार भी पास होते हैं? हमारा शरीर, अब आयुर्वेद में मुड़ जाओ, हमारा शरीर बहुत अलग अलग डिसिप्लिन से मैं चीजों को पढ़ती हूँ। हमारा शरीर में आयुर्वेद सप्त धातु सिद्धांत मानता है। धातु का अर्थ है धाक, धारण करना, विच कैरीज। धात्री इसलिए विधाता कहते हैं, विशेष रूप से धारण करता है। हमारे शरीर को 7 चीजों ने धारण किया है। नंबर 1, ये एक के बाद दूसरा आएगा, ये बीच में से एक नहीं आ सकता। नंबर 1, रस। रस को बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, जो प्लाज्मा थेरेपी से अभी वैक्सीन निकाल रहे हैं, रस है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद ये बनता है खाने से। पहले है जो मैंने खाया, उससे बॉडी के एंजाइम्स बने। बायोकेमिस्ट्री में एक पेपर पढ़ाया जाता है, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। मेरा शरीर वो है जो मैंने खाया। ये पहला कोश है, अन्नमय कोश। एलोपैथी यहीं तक आपकी चिकित्सा करता है, जी। आयुर्वेद इससे कई आगे जाता है। ये अलग बात है कि हमने उस थेरेपी को बहुत पॉपुलर नहीं किया। रस है, इसलिए अन्नम वही सह, अन्न भगवान है, निंदा नहीं करनी चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, जितना जरूरत हो उतना खाना चाहिए। न ब्रह्म। हमारे कल्चर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये बच्चे को किसी भी तरह मांस को इनकॉर्पोरेट करके समझाते हैं। रस जो मैंने खाया, उससे फर्स्ट जो फॉर्मुलेशन अंदर होता है वो रक्त बनता है, जिसको ब्लड कहते हैं। नंबर 3, मांस, मसल्स बनते हैं। ये जो टीबी वगैरह बीमारियां हैं, मसल कमजोर होने से होती है। फिर मांस के बाद मेदस, मेदस जिसको आप चर्बी कहते हो, और मैथ्स उसके अंदर कहते हैं एडिपोज टिश्यू, मेदस बनता है। फिर उसके बाद अस्थि बनती है। अस्थि है बोन्स और कार्टिलेज, जैसे नाक के बीच में कार्टिलेज। फिर मज्जा बनती है, बोन मैरो, जो अस्थियों के बीच में पड़ा है। फिर उसका लास्ट फॉर्म बनता है जेंट्स में शुक्र, जिसको आप जो है स्पर्म बोलते हो या सीमन बोलते हो, और लेडी के अंदर आर्तक, जिसको आप ओवा या ओवम बोलते हो। ये एक के बाद दूसरा आ रहा है। जो खाया उसका भी असर है, जिसने बनाया उसका भी असर है, जिस तरह से बनाया उसका भी असर है। आपने देखा होगा ट्रेन में एक लेडी बैठी बच्चे के लिए दूध ले जा रही है, दूध को कवर कर देती, किसी की दृष्टि ना पड़ जाए। नंबर 2, हरी सब्जी को आज भी भारत में
ये हम सब चीजें भूलते जा रहे हैं। तमिलनाडु में तो उसको जो लेके ना आंचल से झट ढक दिया जाता है हरी सब्जी को, ठीक है, क्योंकि हरी सब्जी भी कैरी करती है, हरी सब्जी को नजर भी लगती है, क्योंकि आंखें आपकी अग्नि है, 5 महाभूत है ना, आंखें अग्नि। अब ये जो है उसके बाद रक्त बना, सातों में लास्ट है आपका शुक्र और आठ, इसको हम कहते हैं गात्र होता है, अंग, अंग गात्र, इसलिए गोत्र बने। ये बहुत साइंटिफिक मेथड है। इसलिए हम, जैसे मैं हूं, अपना एग्जांपल देती हूँ, जैसे वशिष्ठ गोत्र है तो क्या होगा, मेरे पिता वाला तो बीज एक हो गया, माँ वाली भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि भूमि एक हो गई, उसके बाद तीसरा जो मेरी नानी होगी, जो मेरी दादी होगी, उन सब पे छोड़ दिए जाएंगे क्योंकि वो सब भाई हो जाएंगे मेरे, कहीं ना कहीं से जुड़ेंगे। आप खेत में देखें, एक ही जगह पर जब गेहूं बोई जाती है, अगली बार उसका थोड़ा सा वो बदल देता है। हमारी समस्या आज की ये है कि हमने एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट मान लिया, ये पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ द लाइफ है, इसलिए इतना विश्वास किया कि हनुमान को सुषेण कहता है कि जाओ जाकर के संजीवनी ले आओ। हनुमान जी जाते हैं और उन्होंने उसकी पहचान बताई, चमक रही होगी, वो जाते हैं, उनको चमकती तो दिखी पर विश्वास नहीं था यही है। लेकिन औषधि को तोड़ना तो महापाप है, जो औषधि मेरे काम नहीं आ रही वो आपके काम आ सकती है, इसलिए बेचारे पहाड़ी उठा के ले आए थे ताकि औषधि की हिंसा ना हो। हमारे यहाँ हिंसा नहीं की जाती किसी भी उसकी खेती की, इसलिए गोत्र गात्र से निकलकर आया। हम बहुत सारी चीजें, इनमें से अस्थि, मज्जा, मेदस, ये हम पिता से बोरो करते हैं। अगर आपके फादर की साइड के अंदर अस्थियां कमजोर हैं तो अगले बच्चे की होंगी। अगर आपकी मदर की साइड में ब्लड वो है, इसलिए जो आपके जो ये वाले हैं ना, जो हाई कई बीमारियां हैं जो है आजकल चल रही हैं, वो ब्लड की खराबी से चल रही है। सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो अभी उदीयमान इनके हैं, हमारे यहाँ ऑलरेडी उस चीज को सेटल कर दिया गया, क्योंकि मेरा कोई राइट नहीं है कि अगले बच्चों को हम बीमार पैदा करें। जी, एक बीमारी है जिसमें खून में बार बार बदलना पड़ता है, बच्चों के लिए बार बार बदलना पड़ता है, वो बीमारी माँ की साइड से आती है। इसलिए हम लोगों ने कुलम च शीलम च वपुः वयश्च विद्याम च वित्तम च सनाथताम च एतान परीक्ष दिया कन्या शेषैः गुणैः अचिंतनीयम्। कुल, शील, वपु, वय ऐसे माना, कुल सबसे पहले माना। इसलिए भरत नहीं बैठता कुर्सी पर, वो पादुका रख देता है, क्योंकि दशरथ क्षत्रिय है, कौशल्या क्षत्रिया है, क्षत्रिया है। हाँ, तो उनसे जो राम पैदा होगा वह ही अधिकारी होगा। ये बिल्कुल ही आप समझो साइंस के हिसाब से परफेक्ट है। इसलिए इसको और ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, माँ की विचारधाराएं, माँ की सोच बदल जाती है। अभिमन्यु इसका एग्जाम्पल है, बच्चा सब सुनता है। इसलिए हमने दौहित्र इच्छा बनाई। हम एक्सीडेंटल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने 4 वर्ण और जो मिक्सचर हो गया उसको सूत कहा। इसलिए कर्ण की सिचुएशन हमने ऑड सी बना दी। ये गर्भाधान संस्कार साइंटिफिक है। हमें हमारे पेरेंट्स के गुण भी आते हैं और बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। अगर आपका कोई अदृष्ट ऐसा ना हो कि जा तुझे शाप मिला, तेरा पुत्र जाके तेरे को तंग करे, जहाँ तुझे ऐसे भी अदृष्ट भी हैं, अर्गलाएं भी हैं, क्योंकि देवी के अर्गला स्तोत्र हैं, अरिष्ट हैं, ये हैं। जैसे कि मार्कंडेय ऋषि का था, बहुत बेचारे जो है बहुत तपस्या उन्होंने की, दोनों परम शिव के भक्त थे, कोई संतान नहीं हुई। आखिरकार बहुत उन्होंने पूजा की तो शिव प्रकट हुए थे। 7 चिरंजीवी है ना, उसमें से 8वां मार्कंडेय हुआ। इसका मंदिर हिमाचल के पास है। आज भी जिसके पुत्र नहीं होता या पुत्र ठीक रास्ते पे नहीं होता, वहां मन्नत मांगी जाती है। तो वो जो है उन्होंने इतनी तपस्या की बेचारों ने, जुलाहा था उसका पिता, आज के समय में तो कुछ भी कह देते हैं उसको, लेकिन वो जो है उसकी तपस्या शिव प्रकट हुए, तो उसको कहते हैं कि पुत्र तेरे भाग्य में अभी पुत्र शोक बचा है, इसलिए तो पुत्र की प्रार्थना मत कर। परंतु लेडी नहीं मानती। लेडी कहती है नहीं, मैंने विवाह किया है पुत्र के लिए। स्त्रियां नहीं मानती। तो वो कहता है फिर बता, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरी भक्ति से खुश हूं, तुझे पुत्र चाहिए बेवकूफ सा तो बहुत देर जिएगा,
और अगर अच्छा पुत्र चाहिए तो 12 ही वर्ष की अवस्था होगी। तो पति पत्नी सोचते हैं और कहते हैं नहीं, हमें बहुत इंटेलिजेंट चाहिए। मृकंडू ने कहा तो हमें वो दे दो, 12 साल ठीक है। अब जब बच्चा 9वें साल के अंदर आ गया तो वो बेचारे रो डरे कुछ भी ना हो जाए। तब उसको बताया कि तेरी पुत्र उम्र इतनी है। वो कहता तो क्या हो गया, मार्कंडेय अमर हो गया क्योंकि वो शिवलिंग से चिपक गया। यहाँ शून्यवाद का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जीरो का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर शिवलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो लाइव हो गया, वो आज भी है। इसलिए वो भाग्य अगर होगा तो अलग बात है। पर आप ये समझो 50 से 60% बीमारियां जेनेटिक है। जेनेटिक बीमारी है। आदि आप कई जगह जाते हो, पूछता शुगर जेनेटिक तो नहीं, डायबिटीज जेनेटिक तो नहीं, आपका टीबी जेनेटिक तो नहीं। हम बहुत सारी बीमारियां कैरी करते हैं इस हिसाब से। इसलिए बीज जैसा होगा। इसीलिए हमने हमेशा साथ में कृषि पढ़ाई कि तुम अनोखे अलग नहीं हो। जैसे गन्ना खड़ा है, जैसे गेहूं खड़ी है, ऐसे ही तो तुम हो। तुम डिफरेंट नहीं हो, तुम्हारी शक्ल डिफरेंट है, बस दैट्स ऑल। तो हाँ। अभी जो जेनेटिक आया है वो दोनों है, अच्छा भी है बिल्कुल बुरा भी है। बिल्कुल अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा उद्धार होना चाहिए, बिल्कुल। हम बेहतर होने चाहिए। हम्म तो अभी ये जो जन्म के पहले के जो संस्कार हम करते हैं, हम्म। नामकरण तक भी बोलूंगी मैं चाहूँ तो, अच्छा। तो क्या वो हमें प्यूरिफाई करते हैं टू सम एक्सटेंट? यस। ओके। जब पिता आपको इनवाइट करेगा, आपने कभी देखा होगा माँ पिता की एक आदत होती है जो उन्हें नहीं मिला ना, वो बच्चे से चाहते हैं। हाँ मॉडर्न समय में लोग कहते हैं बच्चों को प्रेशराइज कर दिया, नहीं। हाँ वो कहीं से यदि हीन रह गए थे, पैसे से रह गए थे, विद्या से रह गए थे, कहीं से रह गए थे, वो चाहते हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने इसको देखूं बड़ा हुआ। इस संसार के अंदर कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो बच्चे का हित ना चाहे। ना जाए, वो तो है। इसलिए जो भी उसमें वीकनेस है वो उसे कवर करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, इष्ट से प्रार्थना करता है कि मेरा बच्चा उससे डिवॉइड है। इसलिए वो एक्सीडेंटल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, यदि उसमें कोई नेगेटिव रह गया, नेगेटिव आपकी दृष्टि से है, क्या पता वो पॉजिटिव हो। हम्म क्योंकि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो बहुत शोक हुआ हम्म। कि युवक लड़का चला गया। जी जी। लेकिन उसके भावना को प्रोमिनेंट करना था ना, क्योंकि अधर्म की हानि करनी थी, इसलिए आपको गुस्सा दिलाना था। यस। गुस्सा दिलाने के लिए ऐसे इंस्टांस आया। पड़ोसी लड़का होता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन अपने ऊपर बीता। फिर भी ये जीवन एक अगले जीवन के बीच एक कड़ी है। कड़ी मीन्स जैसे रेल होती है ना, उसमें हुक्स लगे होते हैं, तो वी आर जस्ट लाइक हुक। हम हुक है। उस हुक की परंपरा के अंदर हम चलते हुए जो भी कर्म मेरे सामने आए, विद फुल डेडिकेशन हम उसे करें, चिंता न करें, क्योंकि फल तो उसके हाथ में है, जैसा मिलना वैसा मिलेगा। इसलिए हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं, इसलिए संस्कार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा आपने अगला सवाल पूछ लो पहले। नहीं हाँ। सवाल तो नहीं, बट आई थिंक इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली आई वांट टू से कि I understand कि parents want their children to excel in everything यस and they try their level best, whether they can afford it, whether they can make it happen, but they go extra mile to make it happen, to make their child best. कहीं ना कहीं ये and what you are saying rightly is due to modernization and due to development, हाँ जी हाँ। हम ये authenticity और ये जो foundation है हमारा, इसको ignore कर रहे हैं, हाँ जी। इसको अवॉइड कर रहे हैं रादर, और भूल रहे हैं इनफैक्ट, हाँ जी या हाँ। फॉरगॉटन दिस। उसके कारण बहुत है। मेरे फ्रेंड्स यूएस में है, हाँ जी और हाँ। वहाँ पे मैरिज के बाद गए हैं, हाँ हाँ कंसीव हो गया, हाँ। और टेक्निकल कारणों के कारण या किसी भी कारणों के कारण अपने मातृभूमि नहीं आ सके, ठीक है। ना तो यहाँ से कोई जा सका। हाँ हाँ। तो ये वाला जो कंप्लीट संस्कार का फेज है, हम्म जिससे उस बच्चे का जो जीवन में हम्म। सारी जो हम बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी, हाँ 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 कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन हाँ एनर्जी, हाँ। ये सारी मिसिंग है। अच्छा। हम्म? फिर भी क्या ये होगी यदि उसके भाग्य में लिखा है?
जब प्रलय आती है, मैं भागवत की तरफ मुड़ जाऊं, श्रीमद् भागवत पुराण। असली भारत अगर पढ़ना है ना तो पुराण पढ़ना चाहिए। जब प्रलय आती है, परीक्षित ने कलयुग की शुरुआत की थी, बुद्धियां कम हो जाती है, इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, क्योंकि कलयुग के दो शब्द हैं, कलयुग और कलियुग, इकार लगाते। कलयुग का अर्थ है कल की अवतार हुआ था, इसलिए कलयुग है। कलयुग का अर्थ है पुर्जे, कल पुर्जे, यांत्रिकी समय। आज के समय में आप देखो, मुझे बुखार हो जाए तो कोई बात नहीं, मोबाइल ठीक रहना चाहिए। अभी मैंने 15 मिनट पहले लॉग ऑन कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि जियो फाइबर काम ना करे। हम ज्यादा वरिड टेक्नोलॉजी के लिए, जितनी टेक्नोलॉजी में हम भागेंगे, भावनाएं लुप्त होती जाएंगी। जब भावनाएं लुप्त होंगी तो व्याकुलता बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, अकेलापन होगा। ये शुरुआत है अज्ञान के आने की। धीरे धीरे हर आदमी अलग हो जाएगा। एक्स, मैं आपको नहीं चाहूंगी, आप उसको नहीं चाहोगे। याद करो, पुराने समय में शादी होती थी, गांव आता था, एक चने की दाल लाता था, एक हल्दी लाता था। अब सब लोग एक ऑर्डर दे देते हैं, सभी तैयार होके आते हैं और चले जाते हैं। जो आपकी भावना थी समाज को जोड़ने की, वो टूट गई। बहुत सी चीजें हम शेयर करते थे, अब फेसबुक पर शेयर करते हैं, लेकिन बंदा कभी नहीं देखा उसको। इसलिए ये शुरुआत है अज्ञान की। हम इंफॉर्मेशन को ज्ञान समझ लेते हैं, इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। भारत शब्द का अर्थ है, मैं इसमें बताना चाहती हूँ, भा का अर्थ है भाव भूमि, र का अर्थ है रंग भूमि, रस भूमि, ता का अर्थ है ताल भूमि। हमारा भा अल्टीमेट टारगेट है, हमें वहां पहुंचना है। ज्ञान का उद्देश्य भाव को जागृत करना है। आज बच्चा पीएचडी किया हुआ होता है और मार के चला जाता है, ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सी शिक्षा है कि आप जो है, मैं तो उस दिन वो कह रहे थे, कोई समझा रहा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैंने कहा रोड तो है नहीं, पॉलिसी बना ली। शिक्षा का बेसिक उद्देश्य है, ज्ञान का बेसिक उद्देश्य है, जहां मैं पहचान भूल जाऊं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लासिकल म्यूजिक चल रहा था या लता मंगेशकर जी का गाना चल रहा था, मैंने आंख बंद करके सुना, कुछ देर के लिए मैं भूल गई अपने को भी मैं कौन हूं। दिस इज द टारगेट ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज के अंदर आपकी हाईएस्ट डिग्री के बाद भी आपकी फिजिक इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आजकल बना हुआ है, तो वो ज्ञान नहीं है, ये पहली पहचान है। कोई बच्चा गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है, कोई छत्तीसगढ़ में होगा, कोई भील होगा, कोई ब्राह्मण होगा। एक ऐसा पॉइंट रखा है शिक्षा, एक ऐसा पॉइंट ज्ञान है, जहां जाके सब एक हो जाएं। इसलिए गंगा सफेद हो, सतलुज कैसी हो, कोई भी कैसी हो, समुद्र में आके एक हो जाती है। यथा नद्यः संदमाना समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे दियाय। अगर नाम और रूप रह गया तो आप खाक ज्ञानी है, बिल्कुल ज्ञानी नहीं, तो आप परम अज्ञानी है। कलयुग के अंदर अज्ञान भूल जाते हैं। हमारा सारा एकेडमिक स्ट्रक्चर र पर खड़ा है। र का अर्थ है रंग, जो फैसिनेटिंग लगते हैं, रस जिसमें हम भटक जाते हैं, इसलिए हमने ता जोड़ा, ताल। जितनी हमारी साइंसेस हैं, मैथमेटिक्स है, गणपति, ये सारे ताल भूमि है, म्यूजिक, डांस। अगर आपका भाव नहीं होगा तो आप इस संसार में रत हो जाएंगे। आप क्या निकालेंगे? जैसे कि आप इतनी भौतिक उन्नति चाहेंगे, बाणाभट्टा लिखता है, बीए की लॉ को जितना लंबा करोगे काजल ज्यादा बनाएगी। इसलिए भौतिक उन्नति ठीक नहीं ज्यादा। और अगर आप जो है ताल छोड़ देंगे तो संसार में भार बन जाएंगे, जैसे आजकल लोग बनेंगे, पढ़े लिखे हुए लोग भार बनेंगे। इसलिए भारत शब्द बड़ा सोच समझ कर रखा है। रंग और रस को भाव के साथ जोड़ना है, ये अल्टीमेट टारगेट ज्ञान का है, और दूसरी तरफ ताल के साथ जोड़ना है। इसलिए शुकदेव तो पेड़ से बात कर लेते थे। व्यास का पुत्र शुकदेव था, वो जा रहा था, पिता ने कुछ पूछा, उसने ध्यान ही नहीं दिया, तो पेड़ों को बड़ा तरस आया, उन्होंने शुकदेव की तरफ से पिता को उत्तर दे दिया। यहां तक हमारे यहाँ विचार किया जाता है। इसलिए बहुत फीबल एक छोटी से छोटी चीज, माइन्यूट लाइन भी इसमें गिनी गई है। इसलिए ऐसा नहीं है, वो जब लिखता है ना, चाणक्य के अंदर घुसा, कैसे देखा, कैसे गया। इसलिए राजा जनक राजा होकर भी विदेह राज है, देह की तरफ ध्यान नहीं। और योग के अंदर इसके अलग कॉन्सेप्ट है, ज्योतिष में अलग कॉन्सेप्ट है, सीता के अलग कॉन्सेप्ट है। हमने ज्ञान को एक सुप्रीम लेवल पर लिया,
इसलिए भारत ज्ञान गुरु था। ये जो आजकल हम पढ़ रहे हैं ये ज्ञान नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। ये कलयुग की तरफ जाने का फर्स्ट फेज है। ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। फिर लोग जिसको कुछ आएगा मोबाइल में अगर जो है नंबर लिखे होंगे तो वो भी ज्ञान हो जाएगा, जैसे इमोजी ज्ञान हो चुका है। हाँ, ज्ञान की डेफिनेशन चेंज हो गई है। चेंज नहीं हुई, लोग भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए। जो सामने दिख रहा है, जो फ्लैशी है, वही ज्ञान बन गया है। और जो अंतर में, डीप में जिसका अर्थ समझना चाहिए और जिसका एक इम्प्रेशन आपके ऊपर होना चाहिए, हाँ। और जो सहिष्णुता होनी चाहिए, ना केवल व्यक्ति व्यक्ति की पर नेचर की भी, प्राणियों की भी, पशुओं के लिए भी, वो हम आप पूरी बिल्कुल तरह नेचर से। का एक हिस्सा हैं, कुछ आप अलग नहीं है। आप एक नेचर का हिस्सा है। जब हम इसको ऐसा मानते हैं तो फिर हम गलत काम कभी नहीं करते। चिड़िया को जितना पानी चाहिए पी के चली जाती है, बाकी औरों के लिए छोड़ देती है। तो हम भी ऐसे ही करें ना, तेना त्यक्तेन भुंजीथाः, ये लाइन। स्वार्थ भाव से ना रहे और दूसरे के लिए भी जरूर सोचें। अब इसमें केतकी जी बहुत सारे फैक्टर है, ऐसा क्यों है। संस्कृत डिसिप्लिन तो बिल्कुल ही अलग है, फिर भी क्यों ऐसा नहीं होता। सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर जिसको कि अब क्या डिस्कशन करें। जी। पर हम इसको यही पढ़ाते हैं, कलयुग का फीचर है। संस्कार जो भी रखे गए वो शुरुआत बीज से है। दो तरीके की चीजें हैं जो है हम मान के चलते हैं कि एक हमारे वैजिक और एक गार्भिक पाप साथ लेके पैदा हो गए। वैजिक मीन बीज संबंधी, जो आपने अभी सवाल पूछा था ना कि जो पिता और माता का नेगेटिव प्लस होगा। वैजिक का अर्थ है जो बीज संबंधी गलतियां रह गई, और दूसरा है आपका गार्भिक जो गर्भ संबंधी रह गई। वो पाप को खत्म करने के लिए गर्भाधान संस्कार है। दूसरे शब्दों में कहना चाहता है विद फुल कॉन्शियसनेस विदाउट एनी इम्पैचुएशन गर्भाधान होना चाहिए। यू इनवाइट द चाइल्ड, वासना नहीं। जो आजकल वासना है, वासना नहीं। आप इनवाइट कर रहे हैं, मुझे अपने घर में किसी को, आपको गेस्ट को इनवाइट करना है तो विद फुल कॉन्शियसनेस तैयारी के साथ मुझे इनवाइट करना चाहिए। ये एक चीज। इसलिए जो आपके संस्कार हैं इनके अंदर मुख्य विश्वास है। इसके अंदर जो है संस्कार अग्नि पानी वाले हैं। इनका भौतिक उद्देश्य है, ये स्वांतः सुखाई भी हैं। इनका कल्चरल उद्देश्य है, इनका मॉरल पर्पस है, इनका आध्यात्मिक पक्ष है, और इसका मैजिकल पक्ष है और दैवी पक्ष है। और सबसे ज्यादा एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण को भारत में रखना है, तभी भारत जिंदा होगा। क्योंकि ब्रह्मांड में भारत हृदय है। जिस दिन यहाँ प्रलय आएगी सब खत्म हो जाएगा। बहुत लकी होते हैं जो भारत में पैदा होते हैं। हाँ, इसके ऊपर एक अलग कॉन्सेप्ट होना, लेक्चर होना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, मैं ज्ञान परंपरा अपनी ऐसे तरफ से चलती ये कहूंगी कि विषय बहुत वास्ट है और बहुत हाँ, डीप है, जिसके बिल्कुल। ऊपर डॉक्टर पुनीता का बहुत कमांड है, जो मैं अभी जब सुन रही थी तो अभी फिर एक बार मुझे ये बात समझ में आई। आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। शुभ